नमस्कार मित्रों, आपका मित्र कौशल उपाध्याय आप सभी दर्शकों और श्रोतागणों का अपने YouTube चैनल गोमा एस्ट्रो पर हार्दिक स्वागत करता है। जैसा कि आप सभी लोग पिछले कई दिनों से देख रहे होंगे कि हम लोग कालसर्प योग के विषय में बात कर रहे हैं। अभी तक हम लोग 11 प्रकार के कालसर्प योग के विषय में बात कर चुके हैं। आज हम लोग शेषनाग कालसर्प योग के विषय में बात करेंगे। शेषनाग कालसर्प योग जीवन में संघर्ष प्रदान करता है या संघर्ष से मुक्ति प्रदान करता है, इस विषय में चर्चा करेंगे। यह वीडियो खासतौर पे उन लोगों के लिए है जिनकी जन्म पत्रिका में पूर्ण अवस्था में शेषनाग कालसर्प योग बना हुआ है। कालसर्प योग दो प्रकार से बन सकता है, एक नकारात्मक अवस्था में और एक सकारात्मक अवस्था में। तो अब हम लोग यहाँ पर बात करेंगे नकारात्मक अवस्था के कालसर्प योग की। देखिए, हमने यहाँ पर लिखा हुआ है जन्म कुंडली में राहु द्वादश भाव में, शत्रु राशि में अथवा नीच राशि में और द्वादश भाव का स्वामी भी शत्रु अथवा नीच राशि में हो तो नकारात्मक शेषनाग कालसर्प योग का निर्माण होता है। देखिए, बहुत ही साफ शब्दों में लिख दिया गया है कि शेषनाग कालसर्प योग में राहु द्वादश भाव में और केतु षष्ठम भाव में विराजमान होता है और इसके दाएं या बाएं सातों ग्रह आ जाएं तो पूर्ण कालसर्प योग का निर्माण होता है। परंतु राहु अगर द्वादश भाव में शत्रु राशि में है या नीच राशि में है और द्वादश भाव का स्वामी भी शत्रु या नीच राशि में चला जाता है तो ऐसे में नकारात्मक कालसर्प योग का निर्माण माना जाता है। ऐसा जातक फिजूल पैसा बर्बाद करने वाला, अय्याश, पाखंडी, मूर्ख, रोगी, ढोंगी और कपटी स्वभाव का होता है। देखिए, जब भी राहु नकारात्मक अवस्था में द्वादश भाव में होगा और केतु षष्ठम भाव में होगा तो जातक जो है वह फिजूल में पैसा बर्बाद करने वाला होगा। मतलब अपना और अपने परिवार का जो धन है उसको फिजूल में खर्च करेगा। अय्याश स्वभाव का होगा, नाना प्रकार की चीजों में अय्याशी के रूप में पैसा खर्च करेगा। पाखंडी होगा, मूर्ख होगा, रोगी होगा और ढोंगी और कपटी स्वभाव का होता है। ऐसे जातक की कम लोगों से बनती है। ऐसे जातक जो हैं वह सामाजिक रूप से सक्रिय नहीं होते हैं, बहुत ही कम लोगों से उनकी बनती है। जातक का मित्र वर्ग चोर उचक्का किस्म का होता है। अब देखिए, वह समाज से कटा होता है और ऐसे लोगों से उसकी मित्रता होती है जो चोर और उचक्के किस्म के होते हैं, कपटी और स्वार्थी किस्म के होते हैं। ऐसे जातक का अपने सगे संबंधियों से संबंध खराब ही रहते हैं। जातक का अपने कुटुंब से, अपने सगे संबंधियों से, परिवार से संबंध खराब ही रहते हैं। जातक के पिता या भाई बहन की अकाल मृत्यु होती है। देखिए, यहाँ पे साफ साफ शब्दों में लिख रखा है कि अगर शेषनाग कालसर्प योग नकारात्मक अवस्था में जन्म पत्रिका में बना हुआ है तो जाहिर सी बात है पिता या भाई बहन की अकाल मृत्यु होगी ही होगी। जातक को मानसिक अशांति और तनाव, निरंतर बेचैनी, अवसाद या भय की भावना रह सकती है। जातक हमेशा मानसिक रूप से अशांत रहता है और तनावग्रस्त रहता है। निरंतर उसके मन में बेचैनी बनी रहती है, अवसाद या भय की भावना रह सकती है। रातों की नींद उचट सकती है, मतलब वह रात भर सो नहीं पाता होगा, भय से आक्रांत रहता होगा या फिर मानसिक अशांति उसके बनी रहती होगी। और ऐसे लोगों को देखा गया है कि वह अधिकतर मानसिक रोगी पाए जाते हैं। विशेषकर 12वें भाव के कारण विदेश यात्रा में बाधाएं आती रहती हैं। देखिए, 12वें भाव में अगर राहु विराजमान है तो ऐसे में क्या होता है कि व्यक्ति एक तो प्रिजम्पशन करने लगता है और उसको मानसिक बीमारी हो ही जाती है या फिर रातों की नींदें उसकी उचट जाती हैं और विदेश यात्रा में बाधाएं आती रहती हैं। केतु के छठे भाव में होने से शारीरिक दुर्बलता, गुप्त रोग या मानसिक रोग, अनिद्रा, नसों से जुड़ी समस्याएं प्रभावित करती हैं। केतु शत्रुओं का अप्रत्याशित रूप से, केतु शत्रुओं को, यहाँ पे कहा नहीं होगा, को होगा, शत्रुओं को अप्रत्याशित रूप से बढ़ाता है। कोर्ट कचहरी, कर्ज या मुकदमे में फंसना भी संभव होता है। देखिए, केतु जब छठे भाव में विराजमान होता है तो छठे भाव के जो कारकत्व हैं
रोग ऋण रिपु उनको बढ़ा देता है और आपको ऋण लग सकता है, आपके शत्रु अप्रत्याशित रूप से बढ़ सकते हैं, कोर्ट कचहरी के मुकदमों से भी आपको नुकसान हो सकता है या आपको मानसिक तनाव हो सकता है। वैवाहिक जीवन में कष्ट संभव होता है। देखिए राहु जो है वह 12वें भाव में बैठा हुआ है, केतु जो है वह 6ठे भाव में बैठा हुआ है, तो 6ठे और 12 का संबंध बना हुआ है। मतलब आपको वैवाहिक जीवन में कोर्ट कचहरी का सामना करना पड़ सकता है या डाइवोर्स का सामना करना पड़ सकता है, या फिर आपका जो वैवाहिक जीवन है वह नरक तुल्य हो सकता है। यह समझ करके रखिएगा, क्योंकि यहाँ पे मैंने बहुत ही कम शब्दों में लिखा हुआ है। अत्यधिक खर्च, बचत ना हो पाना, धन से संबंधित चिंता बढ़ती है। देखिए जातक के जो खर्च हैं वह अत्यधिक होते हैं, बढ़ चढ़ के होते हैं। हम ये कह सकते हैं कि अगर वो 10,000 कमा रहा है तो 20,000 रुपए के उसके खर्च हो जाते हैं। धन से संबंधित चिंता जीवन भर बनी रहती है और निरंतर बढ़ती जाती है। तो यह नकारात्मक कालसर्प योग के दुष्परिणाम हैं। अब हम बात कर लेते हैं सकारात्मक कालसर्प योग की। देखिए हमारे पास व्हाइट बोर्ड में बहुत कम जगह थी, तो यहाँ पर हम जितना कम शब्दों में लिख पाए उतना कम शब्दों में लिखा और ज्यादा से ज्यादा अच्छे शब्दों में आपको बताने का प्रयास किया कि नकारात्मक अवस्था में अगर शेषनाग कालसर्प योग आपकी जन्म पत्रिका में है तो आपको किस प्रकार के दुष्परिणाम मिल सकते हैं। परंतु यदि यही कालसर्प योग आपकी जन्म पत्रिका में सकारात्मक अवस्था में होता है तो यह सारे दुष्परिणाम जो हैं वह कम हो जाते हैं। देखिए खत्म नहीं होंगे परंतु कम हो जाएंगे और आपका जीवन जो है उसमें आपको दुखद घटनाएं कम देखने को मिलेंगी। परंतु यदि किसी की भी जन्म पत्रिका में शेषनाग कालसर्प योग है तो मैं उसको पर्सनली कहना चाहूंगा कि वह अपने शेषनाग कालसर्प योग का निवारण कराए, उपाय कराए, ताकि उसके जीवन में कम से कम दुखद परिणाम सामने आए। आप किसी भी योग्य ब्राह्मण से अपनी जन्म पत्रिका का विश्लेषण करवा करके उसके द्वारा बताए गए उचित उपायों को अपने जीवन में करके इन दुष्परिणामों से मुक्ति पा सकते हैं। अगर आप किसी ब्राह्मण से करवाना चाहते हैं तो उससे करवा सकते हैं। आप जहां कहीं से भी मेरा वीडियो देख रहे हैं वहां पर किसी अच्छे ब्राह्मण से आप इसका निवारण करवा सकते हैं। और यदि आपको कोई अच्छा ब्राह्मण नहीं मिलता है तो आप हमसे संपर्क करके कालसर्प योग का उचित निवारण करा सकते हैं। मेरा नंबर है 9305761231। यह मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है और आप हमसे संपर्क करके भी इस कालसर्प योग का निवारण करा सकते हैं। तो यह पूरी जानकारी उन सभी लोगों के लिए थी जिनके जन्म पत्रिका में नकारात्मक कालसर्प योग बना हुआ है और वह इन दुष्परिणामों को अपने जीवन में झेल रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। नमस्कार, जय श्री राम।